सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत का जो मॉडल पेपर सेट 1 है उसका मॉडल आंसर लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। यह वीडियो आप YouTube चैनल पर जाएंगे और फन क्लब एवरीवन सर्च करेंगे, इस प्रकार का फूल आपको दिखाई देगा। इस चैनल से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए मॉडल उत्तर हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 विषय संस्कृत सत्र 2022-23 सेट फर्स्ट मॉडल उत्तर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके सेट पेपर में आया था, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, इसका जो क नंबर का था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, रामस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। राम ये जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर थर्ड सही था, षष्ठी विभक्ति। अगला जो प्रश्न था, राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। राजन जो शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप क्या होता है? तो उसका सही आंसर था राजा, जो कि पहले क्रमांक पर स्थित है। ग नंबर का जो प्रश्न है इसमें, पितरः इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। तो पितरः ये जो शब्द है इसमें वचन है बहुवचन। घ नंबर का जो प्रश्न था हमारा, चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। चतुर्थी विभक्ति का रूप इनमें से फलाय शब्द में था, जो कि चौथे नंबर पर स्थित है। इदानीं वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषितमस्ति, इसका जो उत्तर था वो थर्ड वाला था, भ्रशम। अधुलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इसका जो उत्तर था प्रहारः। प्रश्न क्रमांक 2, एक पदेन उत्तर लिखत, ये प्रश्न था हमारा। इसमें दिए हुए सभी प्रश्नों के एक पद में उत्तर हमको लिखने थे। कर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति कहा। तो कर्तुम में कौन सा प्रत्यय आता है? इसमें तुमुन प्रत्यय आता है। तुम जोड़ा हुआ है तो तुम से हम सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि तुम से तुमुन प्रत्यय बनता है, ठीक है। या जिन धातुओं के अंत में तुम जोड़ा हुआ होता है उनमें प्रत्यय तुमुन लगा ही रहता है। ख नंबर का, लेप प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। लेप प्रत्यय के एक उदाहरण लिखना था यहाँ पे। तो आगम्य, संपठ्य, प्रदाय, विहाय आदि ये सभी क्या है? लेप प्रत्यय के उदाहरण है। इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते थे, और भी अनेक हैं। ग नंबर पे, गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गतः में गम धातु है, गम यानी जाना होता है, और क्वत प्रत्यय जुड़ता है तो गतः बनता है। घ नंबर का, केशाम माला रमणीया, इसका सही आंसर है ललित लतानाम। इंघ नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्याणाम महान रिपु कहा। इसका उत्तर है आलस्यम। च नंबर पे, उदय समय अस्त समय च कहा रक्तः भवति। एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ता हूँ। उदय समय अस्त समय च कहा रक्तः भवति। उगते समय और डूबते समय कौन रक्त मीन्स लाल वर्ण का हो जाता है? तो इसका सही आंसर है सविता, जिसको हम सूर्य भी कहते हैं, सविता या सूर्य। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर अब आप यहाँ पे देखेंगे। युग मेलनम कुरत, मतलब सही जोड़ी बनाना है यहाँ पे हमको।
राम लक्ष्मणौ, मैंने यहाँ सिर्फ इसके उत्तर दिए हैं। राम लक्ष्मणौ जो है वो द्वंद्व समास में आता है। ग्रामम गतः, ग्रामम गतः जो है वो तत्पुरुष समास में आता है। सदैव, ये वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। सदा धन एव। विद्याभ्यास, ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। पंचवटी, पंचानाम बटानाम समाहारः द्विगु समास के अंतर्गत आता है। नमः धन ते, ये नमः धन ते बराबर होता क्या है? नमस्ते। तो इसमें नमस्ते में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया है? आम ना पूछे गए हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। पहला ही प्रश्न था हमारा, पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, ये ना है। दूसरा प्रश्न था, पठतु इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति, आम सही है। पठतु में ये जो पद है, पठतु ये जो पद है इसमें एक वचन होता है, ये सही बात है। अपश्यत इत्यस्मिन् पदे लंग लकारः अस्ति, आम, ये बात भी सही है। घ नंबर पर चलते हैं। लभन्ते इत्यस्मिन् पदे पठ धातु अस्ति, ना, लभन्ते में पठ धातु नहीं है, इसमें लभ धातु होती है। अगला प्रश्न है, दुष्कर्म इति पदे दु उपसर्गः अस्ति, न, दु उपसर्ग नहीं होता है, इसमें दुस उपसर्ग है। प्रहारः इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्गः अस्ति, आम, प्रहार में प्र उपसर्ग है, ये बात सही है, तो इसलिए हम उसका उत्तर लिखेंगे आम। प्रश्न क्रमांक 5 पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला, यहाँ पर कहा गया कि प्रदत्त शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत, जो शब्द हमको दिए गए हैं उनसे खाली स्थान की पूर्ति करना है। मैं शब्दों को पढ़ देता हूँ। जननी अल्पविराम महान अल्पविराम समलम अल्पविराम वक्रम अल्पविराम द्वितीय अल्पविराम जलम। अब पहला है, महान रिपुः इत्यस्य पदे विशेषणम अस्ति, यहाँ इस वाले खालिस्तान में आएगा महान। दूसरा वाला, तुल्यवत्सला जननी इत्यस्यो पदयो विशेष्य पदम खालिस्तान अस्ति, यहाँ आएगा जननी। ग नंबर वाला है, सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, पर्याय पदम खालिस्तान अस्ति, तो सलिलम का पर्याय पद पूछा है, आप जलम लिख सकते हैं और नीरम लिख सकते हैं। घ नंबर पर है, कुटिलम इत्यस्य पर्याय पदम खालिस्तान अस्ति, कुटिल का पर्याय पद होता है वक्रम। इंघ नंबर पर है, निर्मलम इत्यस्य विलोम पदम खालिस्तान अस्ति, निर्मलम इसका विलोम पद होता है समलम या दूषितम। प्रथमः इत्यस्य विलोम पदम खालिस्तान अस्ति, प्रथमः का विलोम पद होता है द्वितीय। अब जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। प्रश्न क्रमांक 6, पहला प्रश्न जो छठवां है उसका उत्तर देखेंगे। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, इसका सही उत्तर होता है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। प्रश्न 6 का अथवा भी हमने आपको यहाँ पर दिया है। सर्वकार्येषु का बलवती, सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती। प्रश्न 7 आप देखेंगे, लोके महतो भयात कहा मुच्यते, इसका उत्तर होता है लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते।
छोटे छोटे प्रश्न हैं, सिर्फ एक एक शब्द चेंज करने हैं। जैसे आप देखेंगे अगले प्रश्न में, अथवा प्रश्न 7 का अथवा, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। तो आप देखेंगे दुर्बले सुते कस्या के स्थान पे यहाँ उत्तर में जोड़ा गया है मातुः, अधिका कृपा भवति। बाकी सभी सेम का सेम है। इसी प्रकार सभी प्रश्नों में यहीं से भी देख सकते हैं आप, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो अत्र जीवितम ये दोनों सेम है, प्रश्न से ही उठाए गए हैं। कीदृशम के स्थान पर दुर्वहम और फिर जातम। क्लियर? इस प्रकार से आप इनको पढ़ेंगे लिखेंगे तो याद आपको होते चले जाएंगे। 7 का अथवा एक बार रिपीट कर देते हैं। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, दुर्बले सुते मातुः अधिका कृपा भवति। प्रश्न 8वां, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इसका सही उत्तर है इंद्रः दुर्बलं वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं अतिवृष्टिं कृतवान्। अत्यधिक वर्षा करते हैं। 8 का अथवा है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। इसका उत्तर है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलौद अकर्णधारा नौरिव विप्लवेत। ये इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 9, केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। अब आप देखेंगे केशाम के स्थान पर सिर्फ आपको जोड़ना है महापुरुषाणाम। एक शब्द याद रख ही सकते हैं आप, महापुरुषाणाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान्। इसका उत्तर होता है निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान्। प्रश्न क्रमांक 10, जनः किमर्थम पदाति गच्छति। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है जनः अर्थकार्यशेन पीड़ितः बसयानम विहाय पदाति गच्छति। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा का उत्तर, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवति। अंत में सभी मिलकर उल्लू का राज्याभिषेक कर देते हैं, उसको राजा बना देते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो प्रश्न दिए गए हैं वहाँ पे जो रेखांकित शब्द हैं उनको हटा करके आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं। न्यायाधीशः बंकिम चंद्र आसीत। अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा, न्यायाधीशः कहाँ आसीत। खा नंबर पर, करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। इसका प्रश्न कैसे बनेगा, करुणापरो गृही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत। गा नंबर पे आप देखेंगे, महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। इसका उत्तर है केषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों को लिखें, नोट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और वीडियो को भी शेयर करना है ताकि अत्यधिक बच्चे इससे कुछ सीख पाएँ, है ना। शेयर करने के बाद भी लाइक भी ठोंकना पड़ेगा सबको। जब बात तो महत्वपूर्ण ही है, लाइक भी करनो है, शेयर भी करनो है और याद भी करनो है, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्लियर? चैनल है सब्सक्राइब भी करो मन हुए तो, ताकि और भी आने वाली वीडियो आपको मिल सके आसानी से। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथ्यति। अब प्रश्न 12 का प्रश्न था विरम विरम आत्मसलाधाया। तो इसका
ये जो शब्द है, ये जो बातें हैं, किसने किससे कही थी? तो इसका जो उत्तर है, मयूरः बकं प्रति कथयति। मोर ने बगुले के प्रति ये बात कही थी। रे रे धूर्त, ये खा वाला है। रे रे धूर्त त्वया दंतम मह्यम व्याघ्रतयम प्रा। इसका उत्तर है बुद्धिमती जम्बुकम प्रति कथयति। अगला गा वाला है, अनृतम बदसी चेत काकः दसेत। ये बात काकः पिकम प्रति कथयति। प्रश्न 13वां है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय। विहाय मीन्स होता है, देखिए प्रश्न पत्र में जो आए हुए हैं, जो आए श्लोक हैं, ये जो प्रश्न पत्र है, इसमें यदि जो श्लोक आए हैं उनको छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, अपनी पाठ्य पुस्तक के सुभाषित के 2 श्लोक आपको लिखने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 श्लोक आपको लिख करके दिए गए हैं। आप कोई भी 2 श्लोक, कम से कम आपको 4 श्लोक याद होने चाहिए। यदि 2 आपको प्रश्न पत्र में मिलते हैं तो आप 2 को आप लिख सकते हैं। पहला है आलस्यम, इनको याद भी आराम से कर सकते हैं आप। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्म समो बंधो कृत्वायं नावसीदति। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है अमंत्रम क्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभः विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम् अश्वचेत धावने वीराः भारस्य वहने खरः। 3 श्लोक लिखे हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिः करणीया। पहला अशुद्ध वाक्य है ये, मम दुग्धम रोचते, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मह्यम दुग्धम रोचते। अगला गणेशम नमः, ये जब भी नमः लिखा आए उसके पहले आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। गणेशम की जगह हो जाएगा गणेशाय नमः। अगला सैनिकः अश्वेन पतति, तो सैनिकः अश्वात पतति होता है। प्रश्न 15, प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत। जो शब्द दिए गए हैं उनसे खाली स्थानों को आपको भरना है। प्रथमो राजपुत्र एव चित्ते सख्यम आचारो खालिस्तान धर्मः, तो यहाँ आएगा आचारो प्रथमो धर्मः। पर्यावरणस्य संरक्षणम खालिस्तान प्रकृते आराधना, यहाँ आएगा खालिस्तान में पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृते आराधना। समानशीलः व्यसनेषु खालिस्तान समानशीलः व्यसनेषु सख्यम अवक्रता यथा चित्ते, खालिस्तान में जाएगा चित्ते। प्रश्न क्रमांक 16 था, अधोलिखितानि वाक्यानि घटानु क्रमानुसारेण लिखत। मैंने यहाँ पे उत्तर लिखे हैं। सबसे पहले नंबर पे जो लाइन लिखाएगी वो खा नंबर वाली है, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। फिर उसके बाद ग नंबर की लाइन लिखाएगी, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। उसके बाद का नंबर की लाइन लिखाएगी, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। उसके बाद आखिरी में घ नंबर की लाइन लिखाएगी, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। प्रश्न क्रमांक 17, वाच्य परिवर्तनम कुरत, वाच्य परिवर्तन करना है। सिंह सर्वजंतून पृच्छति, इसका सही उत्तर होगा सिंहेन सर्वजंतून पृच्छति। ख नंबर पे त्वया सत्यम कथितम, इसका सही उत्तर होगा त्वम सत्यम कथितवान। ग नंबर पे काकः संतति पालयति, इसका उत्तर होगा काकेन संतति पालयति।
वीडियो लंबा जा रहा है, इसलिए थोड़े जल्दी जल्दी अपन इनके उत्तरों को समझेंगे। प्रश्न 18 था, अधोलिखित गद्यांश सम्यक् पठित्वा प्रश्नानां संस्कृत भाषायाम उत्तराणि लिखत। गद्यांशों को पढ़ करके नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं उनके उत्तर संस्कृत में लिखना है। गद्यांश ये था, अस्ति देवोल्लाख्यो, पुस्तक में आप जा कर के इस वाले पैराग्राफ को देख सकते हैं। अस्ति देवोल्लाख्यो डैश 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 द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते। इसका पहला प्रश्न था का वाला, देवोल्लाख्यो ग्रामः को वसति स्म। तो इसका सही उत्तर देवोल्लाख्यो ग्रामः राजसिंहनाम राजपुत्रः वसति स्म। खा वाला था, तस्य भार्या का आसीत्। इसका सही उत्तर था तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत्। गा वाला, सा कम ददर्श। इसका सही उत्तर है सा एकम व्याघ्रम ददर्श। प्रश्न 18 का अथवा इसका जो गद्यांश था अपना, कश्चित् कृषकः डैश 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 अविरासन। ये गद्यांश है, ये आप पुस्तक में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसका प्रश्न था, कृषकः काभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। सही उत्तर है इसका कृषकः बलिवृदाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। खा वाला है, तयो बलिवर्दयो एकः कीदृशः आसीत्। इसका सही उत्तर है तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। गा नंबर पे, माता सुरभिः नेत्राभ्याम कानि आविरासन। सही उत्तर है माता सुरभिः नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। प्रश्न 19 इस पे चलते हैं। अधोलिखित पद्यांश सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। यहाँ जो पद्यांश दिया गया था, गुड़ी गुड़म वेत्ति डैश 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 बलम न मूषकः। पुस्तक में आप देखेंगे इसको गद्यांश पद्यांश को, और वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्या बनता है इससे। कहा गुड़म वेत्ति, इसका सही उत्तर है गुड़ी गुड़म वेत्ति। अगला प्रश्न बना, बलम कहा ना वेत्ति, बलम निर्बलम या निर्बलः ना वेत्ति। ये इसका उत्तर रहेगा। कहा वसंतस्य गुणम वेत्ति, कहा ना वेत्ति। इसका सही उत्तर पे कहा वसंतस्य गुणम वेत्ति वायसः ना वेत्ति। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा, पिता यच्छति डैश 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 इत्युक्ति इष्टकृतज्ञता। इसका का वाला जो प्रश्न है, कहा बाल्ये पुत्राय महत विद्याधनम यच्छति। इसका सही उत्तर पिता बाल्ये पुत्राय महत विद्याधनम यच्छति। खा वाला, पिता कस्मै बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। सही उत्तर पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। अगला, का उक्ति इष्टकृतज्ञता, का उक्ति इष्टकृतज्ञता। इसका सही उत्तर है पितास्य किम तपस्यते तेपे इत्युक्ति इष्टकृतज्ञता। अगला 20वां प्रश्न है, सिंहासनस्थ रामः डैश 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 सिंहासनम। ये भी आप पुस्तक में जाकर के मैच कर लेंगे, पूरा का पूरा पद्यांश आपको मिल जाएगा। नाट्यांश था ये, वहाँ से मिल जाएगा, नाटक का वर्णन है। इसका प्रश्न, ततः कौ प्रविशतः। इसका सही उत्तर है ततः तापसौ कुशलवौ प्रविष्टः। अगला प्रश्न, अहो कथम स्पर्शः। इसका सही उत्तर होगा अहो हृदय ग्राही स्पर्शः। गा नंबर पे, राजासनम खलवेत किम न युक्तम।
सही उत्तर होगा राजासनम खल वेतना युक्त मध्याम सितुम। प्रश्न 20 का अथवा पिकः अलम अलम डैश 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 मारयिष्यामि का नंबर का प्रश्न है काकः कीदृशः पिकः कीदृशः। इसका उत्तर आप गद्यांश नाट्यांश से पढ़ करके आराम से निकाल सकते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। कदा काकः काकः पिकः पिकः। वसंत समये, सही उत्तर इसका वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ग वाला प्रश्न है अलम अलम केन। इसका उत्तर होगा अलम अलम अति विकथनेन। प्रश्न 21वां था अधोलिखितम अपठितम गद्यांशं सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। ये गद्यांश था शरीरम धर्मस्य डैश 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 अवश्यम करणीयः। इसका पहला प्रश्न था शरीरस्य कस्य प्रथमम साधनम। आप गद्यांश को जब पढ़ेंगे एक बार दो बार तो आपको प्रश्न के उत्तर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो करना ही करना है सभी के पास। सभी दोस्तों को उत्तर पता होने चाहिए। पहला प्रश्न है शरीरस्य कस्य प्रथमम साधनम। उत्तर है शरीरम धर्मस्य प्रथमम साधनम। दूसरा प्रश्न है मस्तिष्कम किम भवति। इसका सही उत्तर है मस्तिष्कम उर्वरम भवति। तीसरा प्रश्न है कानि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति। सही उत्तर होगा इसका इंद्रियाणि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति। घ नंबर का प्रश्न है अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितं शीर्षकं लिखत। इसका उत्तर है व्यायामस्य महत्वम। देखिए वीडियो को आप रोक रोक करके इनके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो जल्दी जल्दी निकल रही है वीडियो तो आप उनको रोकें और प्रश्नों के सही उत्तर अपनी कॉपी में नोट करें। अगला 22वां प्रश्न है स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। यहाँ संस्कृत भाषा की एप्लीकेशन लिखी हुई है। अवकाश पर श्रीमंतः प्राचार्य महोदय। कोई भी स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं जहाँ पर आप पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक रोक करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है अपना। ये इसी प्रकार निबंध आए थे आपके 23वें प्रश्न में अनुशासनम संस्कृत भाषाया महत्वम सदाचारा महाकवि कालिदास। तो वहाँ से मैंने एक निबंध लिखा है संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता संस्कृत भाषेति निगधते। ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको रोक रोक करके वीडियो को लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमः संस्कृताय।